कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं। अगेन बहुत दिनों के बाद। सो आज आपके साथ ना मैं अपना एक ड्रीम शेयर करने वाली हूँ जो मैंने देखा था कुछ मंथ्स पहले। तो मुझे फील हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेटेबल टू एवरी वंस लाइफ। तो मैंने देखा ड्रीम्स में एग्जैक्टली जो भी देखा, जो स्टोरी या फिर जो भी था वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। वट आई एम शेयरिंग हियर इज़ दैट ड्रीम वॉज लाइक अ वेरी क्लमजी, बहुत ही एक ऐसा ड्रीम था उसमें जो भी जगह था इट वॉज लाइक फुल ऑफ हैवीनेस, फुल ऑफ क्योस। वहाँ पे जैसे वायलेंस था एंड देन इट वॉज नॉट अ लाइट प्लेस, इट वॉज नॉट लाइक नॉट एट ऑल लाइक ओनली लव, मिक्स्ड इमोशंस थे। तो इट वॉज लाइक वेरी मच लाइक अ वेरी हेवी ड्रीम। तो एट अराउंड 1:30 और 2 o'clock मेरा नींद खुला एंड मेरा नींद जो खुला इट वॉज लाइक कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा हेवी इमोशन से बाहर आ रही हूँ एंड आई वॉज रियली लाइट, फीलिंग लाइट, बट एट द सेम टाइम मतलब जैसे अंदर चेस्ट पे एक हेवीनेस था कि व्हाट डिड आई जस्ट सॉ, व्हाट वाज इट, लाइक क्या था। आई न्यू द स्टोरी लाइन, द प्लॉट इनसाइड द ड्रीम वाज लाइक वेरी नॉर्मल डे टू डे था, ऐसा कुछ फैंटेसी या तो हैरी पॉटर स्टोरी जैसा नहीं था, बट द एनर्जी इनसाइड द ड्रीम वाज रियली हैवी। तो जब 2 बजे मेरा आँख खुला एंड आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग स्ट्रेट एंड मेरा जस्ट आँख खुला, नो किस बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई हलचल नहीं है, एंड आई जस्ट लुक्ड अप एंड मैं सोच रही थी कि क्या देखा मैंने एंड कितना हैवी था ये ड्रीम। एग्जैक्टली एट दैट वेरी मोमेंट, आप लोग बिलीव करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू as I think God wants me to tell you this. Exactly at the very moment, as if मेरे अंदर से कोई बोल रहा था and like I could really relate to that message जो मुझे exactly मेरे mind में चलने लगा। and all of a sudden see, आप नींद से उठ रहे हो and then आप बहुत ही एक puzzled state में होते हो, और सबसे बड़ी बात अगर किसी heavy dream से उठ रहे हो तो आप instantly कुछ सोच नहीं सकते हो, आप बस उसी ड्रीम के बारे में सोचो। इधर आपको बहुत डर लग रहा होता है या तो बहुत हैवीनेस होता है, यू गो नम एट टाइम्स, बट एग्जैक्टली एट दैट वेरी मोमेंट माई माइंड, मेरे माइंड में एक एज इफ आवाज़ था एंड इट वॉज लाइक समवन वॉज सेइंग, लाइक मैं मान के चलती हूँ दैट वॉज गॉड्स वॉइस। गॉड वॉज सेइंग, आर यू अफ्रेड सीइंग द ड्रीम, डू यू रियलाइज दैट यू आर जस्ट आउट ऑफ अ ड्रीम। हैवी फील हो रहा है तुमको? कैसा फील हो रहा है? इज इट रियली हैवी? यू वॉन्ट टू बी लाइट राइट नाउ? हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द ड्रीम? इज इट रियली लाइट? सो डू यू रियलाइज one thing, that you are right now also inside a dream? Even if you wake up, even if you feel that what you are seeing is real, तुम रियल हो, तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ रियल है, जो ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हो वही रियलिटी है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी, दैट इज़ एन इल्यूज़न। तुम अभी भी एक ड्रीम में हो एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन तुम उस ड्रीम से बाहर आओगे एंड दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ट्रांजिशन या फिर डेथ जिसको बोलते हैं। देन यू विल कम आउट ऑफ दिस बॉडी एंड व्हेन यू विल बी इन योर like original state, that is the spirit body, the soul, तब तुमको ये रियलाइज होगा कि तब तुम एक ड्रीम से बाहर आ रही हो। सो जस्ट फील कि तुम अभी भी एक ड्रीम में हो एंड द एग्जैक्ट थिंग यू फेल्ट देयर, हैवीनेस, क्योस, एवरीथिंग यहाँ पे भी वही हो रहा है, इस लाइफ में भी वही चल रहा है। हैवीनेस है, क्योस है, नेगेटिविटीज़ है, लाइक समहाउ कहीं कहीं पे प्यार भी है, पॉजिटिविटी भी है, बट ऑल टुगेदर इट इज़ अ ड्रीम एंड दैट इज़ वाई तुम कभी कभी ओवरवेल्म हो जाती हो, कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, बट एनी हाउ दिस इज़ अ ड्रीम एंड यू हैव टू गेट अप, you have to wake up from the dream one day.
So don't take this dreamland which you think as a real land so much seriously. I heard that, like, you won't believe guys, मैं ये आवाज़ मेरे माइंड में सुनी and it was really sharp. I can't tell you it's a male or female. There is no like कोई मेल फीमेल का वॉइस नहीं था. It was a message kind of like मेरा माइंड डिकोड कर रहा था कैच करके. So I could really इंस्टेंट था कि यार ये चीज़ मैंने बोला आपको, वो इंस्टेंट मेरे माइंड में. मेरा बॉडी अभी तक हिला नहीं था, मैंने करवट तक नहीं लिया था, उठी तक नहीं थी, मैं बस उसी पोजीशन में थी. एंड आंख खुलने के जस्ट 2 सेकेंड बाद कि जब मैंने सोचा कि ये क्या देख रही थी मैं, तभी मेरे माइंड में ये एब्सोल्यूट डाउनलोड था कि तुम अभी एक ड्रीम में हो, अभी भी इसी तरह के एग्जैक्ट ड्रीम में हो. ये तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ ये जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ड्रीम. जो मुझे समझ में आया, जो उठने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अभी जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो भी एक सपना है, हम एक सपने के अंदर हैं. सी, अगर रियलिटी होता ना, इफ़ इट इज़ रियलिटी देन होता है ना, आप व्हेन यू डाई वेयर डू यू गो. अगर रियलिटी होता तो परमानेंट होता. ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये परमानेंट होता तो कहाँ गए वो लोग जो पहले आपके चारों तरफ थे एंड नाउ दे आर गॉन. कहाँ गए वो सिचुएशंस जो पहले थी अभी नहीं है. कहाँ गई वो लाइफ, कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गया वो टीनेज, कहाँ गया वो बुढ़ापा, कहाँ गया. एवरीथिंग इज गॉन. टाइम इज जस्ट, इट्स लाइक टाइम इज मूविंग. सो नथिंग इज परमानेंट. इफ इट इज नॉट परमानेंट देन एब्सोल्युटली इट इज अ ड्रीम. एज आई हर्ड गॉड्स वॉइस एंड आई कैन एब्सोल्युटली से दैट वाज गॉड्स वॉइस. सो आज का ये जो मुझे जो सीख मिला इस मैसेज से, वो मैं आपको भी देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख हो, कितनी भी खुशियाँ हों, इसे रियलिटी मान के मत चलो, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इससे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है. आई वॉन्ट से यू विल डाई और यू विल, आई वॉन्ट गिव अ हार्श वर्ड टू दिस. आई विल से यू हैव टू मूव ऑन. आप एक जर्नी में हो एंड यू हैव टू मूव. यू आर मूविंग, एवरीथिंग यू आर लाइक लीविंग बिहाइंड. So it's a journey. Don't get so much attached to any situation, any condition, anything. क्योंकि एक ना एक दिन ये पीछे छूटने ही वाला है. ये सपना खुलने ही वाला है एक ना एक दिन. किसी का जल्दी, किसी का बाद में. This is a dream. Yes, what I'm saying is right. What I'm saying is absolutely right because मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. एंड ऐसे रिवलेशंस कभी कभी होते रहते हैं मेरे साथ. So yeah, कभी भी कोई सिचुएशन आए, अपने आप को इतना मजबूर मत सोचना. मैं बोलती भी हूँ कि यार जाना तो है ही, किस सिचुएशन को परमानेंट मान के चल रहे हो. एंड जब कोई सिचुएशन परमानेंट ही नहीं है तो उस सिचुएशन के पीछे इतना एनर्जी क्यों देना, क्यों? वाई नॉट टू सी द अदर कलर्स. Yeah, we're not permanent. We are dreaming. We are in a dreamland. Everything you see and you feel as real, just because your 5 senses are feeling, you're thinking it is as real. No, you are not from this world. You are not from this earth. You are spirit beings. And एक ना एक दिन आपको अपने घर जाना ही है. एंड हमेशा याद रखिए, जहाँ से आप आए हैं ना, इट इज़ फुल ऑफ लव. यू आर फुल ऑफ लव. सो ये जो अनरियलिटीज़ आपके सामने दिख रहे हैं, उसको रियलिटी समझ के दुखी होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन में चले जाना, डू नॉट गो. इमोशंस को हमेशा फील करिए एंड देन जस्ट लेट इट गो. एंड कभी भी ओवरवेलमिंग लगे या कभी भी बहुत ज़्यादा बुरा लगे तो ये चीज़ याद रखिए कि दिस इज़ नॉट permanent. It is going to go. Everything, you know, it's nature, it's law, and it's illusion. जितना स्टक रहेंगे उतना ही टाइम आप वेस्ट करेंगे. तो टाइम नहीं वेस्ट करने का. टाइम का सही यूटिलाइजेशन चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना. लॉट्स ऑफ लव.